2 मिनट की अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आकर्षक अत्री है जी। तो अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, मैंने आज से 3.5 साल पहले 9 जुलाई को स्टार्ट किया था। सॉरी, 9 जुलाई क्यों याद है जी? मेरा 18th बर्थडे होता है। तो फॉर एवर मुझे एक्चुअली 17 ईयर्स की एज में पता चल गई थी, बट ज्वाइनिंग के लिए आपको पता है जी, आपको 18th का होना पड़ता है। तो मुझे याद है जी, मैंने अपने 18th बर्थडे पे फॉर एवर के अंदर ज्वाइनिंग की थी। और मुझे मेरे जो अपलाइन है वो मेरे रियल सिस्टर ही हैं, ज्योतिका मैम, सीनियर मैनेजर। आप सबने उनके बारे में जानते होंगे, हम सारे, है ना। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था फॉर एवर के लिए, यहाँ तक, आज तक जहां पे भी हूं मैं भी, है ना, फॉर एवर के अंदर। तो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मेरे मेंटोर। तो जब आज से 3.5 साल पहले स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया, 18 साल की एज थी। फर्स्ट डे की फोटो है, काफी डरा होता है इंसान, क्योंकि एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, नई सी चीजें हैं, लोग इसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं डरते हैं। आज भी यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनको 4 दिन हुए हो, 5 दिन हो, कुछ ऐसे पर्सन यहाँ पे बैठे होंगे। तो जब मैं भी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, न्यू न्यू था जी, मैं भी डरता था। मुझे भी बहुत डर लगता था कि कैसे काम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। आज थोड़ा वैसे आसान हो चुका है, ऑनलाइन है। तो आज कईयों के कॉलेजेस ऑफलाइन हो गए हैं, दोबारा से उनको कॉलेज जाना पड़ रहा है, बट फॉर एवर ऑनलाइन कर सकते हैं आप। मेरे लिए क्या था जी, मेरा कॉलेज भी ऑफलाइन था, मतलब कॉलेज भी जाना है, फॉर एवर भी करनी है। तो थोड़ा सा उस टाइम मुश्किल होता था वर्क को करना, बट फिर भी फॉर एवर को करता चला गया जी। मैं 13 महीनों के अंदर, 13 मंथ्स के अंदर मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया था, अपनी स्टडीज के साथ फॉर एवर को करते करते। उसके बाद 19 ईयर्स का हुआ, 6 फिगर अर्नर यहाँ पे बन गया था। मुझे याद है जी, मेरा 14th मंथ का चेक ही 1,26,000 रुपया फॉर एवर के अंदर से आया था। फिर मैं आगे ग्रो करना स्टार्ट किया। फिर मैंने 19 ईयर्स की एज में, 1.5 साल हुए थे मुझे फॉर एवर के अंदर, दिसंबर 2018 के अंदर मैंने अपनी खुद की कार क्रेटा यहाँ से बाई की थी, 12-12.5 लाख की गाड़ी, 19 ईयर्स की एज में। और अब हम यहाँ पे बहुत सारे न्यू बैठे होंगे, हम बोलते होंगे कि यार दोबारा स्टोरी सुना रहे हैं। मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बट यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूंगा। आपको थर्ड फोटो के अंदर 2 गाड़ियां दिख रही होंगी, एक मेरे रियल सिस्टर ज्योतिका मैम, जो सीनियर मैनेजर है, उनकी है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेज कार खड़ी है, एक साइड मेरी क्रेटा खड़ी है। हम कई बार सोचते हैं कि यार चलो फॉर एवर है, कोई कोई सक्सेसफुल होता है, कोई कोई नहीं होता। ये चीज मेरे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन रही थी जब मैंने फॉर एवर को स्टार्ट करना था। मेरे इवन की पेरेंट्स तक ने एक चीज बोली कि कोई कोई सक्सेसफुल होता है, हर कोई नहीं होएगा जी। और ऐसा नहीं फॉर एवर में कह रहा हूं, वो हर जगह कह रहे थे, कहते रेशो होती है। मेरे को अगेन याद दिलाने लग गए कि देख, वो मामू ने दुकान खोली थी, उनकी नहीं चली, बट दूसरे मामू की दुकान चल गई। तो अब ये चीज सोचो कि तुम दोनों जने फॉर एवर करने लगे हो। चल मैं कहता हूं तेरा रियल सिस्टर का काम चल जाएगा, है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे समझा रहे थे कि ज्योतिका मैम का काम चल जाएगा, फिर तेरा क्या होगा? हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया, पॉइंट मेरे को बार बार कहा जाता था कि हर कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, टाइम वेस्ट ना कर, पहले ज्योतिका मैम को होने दे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे हम कुछ फ्रेंड्स होंगे, एएस भी होंगे, पुराने भी होंगे, नए वाले कुछ फ्रेंड्स होंगे, वो अपने ना अपलाइंस को बोलेंगे कि आज की ट्रेनिंग लगा के, आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, आप बताओ आपने क्या किया, आप कहां तक पहुंचे। जिस दिन आप मैनेजर बन गए ना, आप मुझे बताना, मैं फिर उस टाइम फॉर एवर स्टार्ट कर दूंगा। या फिर हमारे साथ एएस बैठे होंगे, वो एक चीज बोलते होंगे कि सर जिस दिन ना हमारे बड़े बड़े चेक्स आ गए, 12-15 हजार 20 हजार का चेक आ गया, हम बहुत तगड़े लेवल के ऊपर ग्रोथ ले ली हमने, हम अच्छे लेवल पे पहुंच गए, सुपरवाइजर पे पहुंच गए, उस टाइम हम नोन में काम करेंगे। अभी सॉरी, अभी के लिए फिलहाल हम अननोन में काम कर लेते हैं। बट ऐसा मेरी लाइफ के अंदर नहीं हुआ था। मेरे को क्लियर था कि आज अगर मैं ज्योतिका मैम के साथ स्टार्टअप करता हूं, तो ये मैनेजर तो बनेंगे, मुझे साथ साथ कहीं ना कहीं मैनेजर खुद ब खुद बना भी देंगे। इनके साथ साथ अगर चलूंगा तो क्या होएगा जी, मैं भी मैनेजर बन जाऊंगा। मेरे को एक बार प्लीज बता दें। अच्छा, पीपीटी शो नहीं हो रही है, मैं आपको 2 मिनट दें। मेरी एक्चुअली स्क्रीन नहीं शो हो रही थी। शो अभी मैंने दोबारा किया, प्लीज एक बार मुझे बता देना अगर स्क्रीन शो हो रही है। तो जैसे मैंने बताया कि क्या हो रहा था जी, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया, फिर करते करते जैसे मैंने बताया 20 साल की एज में मैं यहाँ पे मिलियनेयर बन चुका था। उसके बाद अगर मैं आगे थोड़ा सा चलूँ, है ना, आगे थोड़ा सा चलता हूँ जी। सो आज की मैं रिसेंटली अगर मैं बात करूं, आज मैं वैसे मैनेजर हूं विद 2 लाइंस मैनेजर। मेरे डायरेक्ट के पर्सन कुछ डेड थे, तो मैं सीनियर मैनेजर नहीं हूं यहाँ पे, बट मेरी 2 लाइंस मैनेजर हैं। एंड उसके बाद अब मैं आगे थोड़ा सा अब आपको मेन प्रेजेंटेशन पे लेके आता हूँ, ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। अब मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने लगा हूँ। प्लीज एक बार मुझे सारे जने बता देना कि शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है, जितने भी पर्सन यहाँ पे एडेड होंगे मेरी टीम के, ठीक है जी।
अब मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने लगा हूं। पहले तो कुछ फोटोज थी मेरी जर्नी की, अब मेन प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो मैंने प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया, प्लीज मुझे आप एक बार बता दें, फिर मैं आगे चलूंगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको मेन पेज दिख रहा है जी, नाम लिखा हुआ है कंपनी का। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सॉरी, पहले मुझे लगता है कोई ना कोई दिक्कत हो गई थी। तो अभी मैंने प्रेजेंटेशन शेयर किया है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम लिखा आ रहा है जी, आ रहा है वहां पे। आप मुझे एक चीज क्लियर कर दें, फिर मैं आगे चलता हूं। प्रेजेंटेशन शो हो रही है, प्लीज मुझे एक बार व्हाट्सएप पे लिख दें कि हाँ जी प्रेजेंटेशन शो हो रही है। ओके जी, थैंक यू। सो अब आगे चलते हैं, मेन पार्ट पे आते हैं जी, प्रोफाइल। अभी मैंने एक आपको बात क्लियर की, कोरोना दोबारा आ रहा है ना, कोरोना दोबारा आ रहा है, दोबारा इसके केसेस बढ़ रहे हैं। एंड आपको मैं एक शॉकिंग सी चीज आपके साथ है ना शेयर करता हूं। एक्चुअली मेरे मामू लंदन के अंदर है, तो वहां पे 12 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ, और पिछले 2-2.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है वहां पे। तो पिछले 2-2.5 महीने से लेकर अगले अप्रैल तक अभी उन्होंने लॉकडाउन कर दिया हुआ है। अब इसके बाद और आगे भी जा सकता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं क्लियर। बट अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पूछूंगा कि आप सबको पता है जी, कोरोना काल के अंदर, कोरोना के टाइम के अंदर कितने ज्यादा बढ़िया लेवल के ऊपर टीम फायर की अचीवमेंट्स हुई, फॉरएवर की ग्रोथ हुई, इतना सब कुछ हुआ। वो कैसे हुआ जी? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, हम लोगों को ऑफर कर सकते थे। पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने लगा हूं, तभी प्रोफाइल के साथ आप रिलेट कर पाओगे। तो अब वो टाइम दोबारा आ गया, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, घर बैठे बैठे वो कहीं ना कहीं अपनी ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स बीच में बोलना स्टार्ट हो गए थे कि सर अब तो ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, अब कैसे हम काम करें। चलो आपने उस टाइम पे कर लिया होगा, बट हमारा इतना बड़ा माइंडसेट नहीं है। बट अगेन कोरोना आ गया, स्कूल्स अभी जो लगे थे वो बंद हो गए, जो बच्चे जाते थे। कॉलेजेस के ऊपर अगेन स्ट्रिक्ट एक्शंस होने स्टार्ट होंगे, वो भी बंद हो जाएंगे। तो अब क्या है, अगेन दुनिया को बार बार एक एक नेचर खुद ब खुद कह रही है जी, अपॉर्चुनिटी ऐसी चाहिए जो घर बैठ के काम हो सके। और नेटवर्क मार्केटिंग उसमें सबसे बेस्ट है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी बेस्ट हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखनी पड़ती है? कंपनी की प्रोफाइल। तो आज मैं आपके ना 3-4 डाउट्स होते हैं लोगों के, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, वो लास्ट में इस डाउट को मैं आपके साथ कवर करूंगा। प्रोफाइल पहले बता दूंगा, फिर मैं आपको ये डाउट क्लियर करूंगा जी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। चलो हम काम स्टार्ट कर दें, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? ऐसा तो नहीं ऊपर वाले सक्सेसफुल होते हैं, मैं मार्केटिंग प्लान नहीं बताऊंगा, बट प्रोफाइल के साथ रिलेट करके आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो थोड़े बहुत और डाउट्स मेरे दिमाग में आएंगे, विद द प्रोफाइल आगे चलती जाएगी, फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप सबको कंपनी का नाम क्लियर होगा, आप सब जानते हैं जी हमारी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का नाम क्या है जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। सो बेसिकली क्या है जी, मैंने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था, फॉरएवर के साथ स्टार्ट किया था, तो मैं इसको एज अ सच कह दो, जब चीज क्या पता नहीं होता ना, तो हर बंदा यही बोलता है कि हाँ कंपनी है, हम काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। मेरी खुद की वर्डिंग होती थी कि देखते हैं क्या बनेगा फर्स्ट मंथ के अंदर, क्योंकि जब तक मैंने कंपनी की प्रोफाइल को अच्छे से नहीं देखा था। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, एक मैं ऐसे कहीं पे बैठा हुआ था ऑफिस के अंदर, तो वहां पे ना डिस्कशन स्टार्ट हुई। डिस्कशन के अंदर क्या निकल के आया, एक वहां पे मैनेजर बैठे थे, अब मुझे याद नहीं उनका नाम। तो वहां पे एक मैनेजर बैठे हुए थे, तो वहां पे उन्होंने ना कुछ क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। हम वहां पे एएस बैठे हुए थे, तो क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। उन्होंने बोला ये बताओ, ऐसे बताओ, और वो सारे क्वेश्चंस कंपनी प्रोफाइल के रिलेटेड थे। और हम कौन एएस बैठे थे जो 1 मंथ जिनको हो चुका था। अब कंपनी प्रोफाइल के रिलेटेड जब उन्होंने हमसे डाउट्स पूछे, है ना, कंपनी प्रोफाइल के रिलेटेड जब उन्होंने हमसे बातें पूछनी स्टार्ट की, बड़ा शॉकिंग सा क्या रिजल्ट निकल के आया, कंपनी प्रोफाइल मुझे और मेरे साथ बैठे एएसओ को क्लियर नहीं थी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो अब वहां पे क्या निकल के आया, 90% लोग गलती क्या करते हैं जी, फॉरएवर स्टार्ट कर ली टू मच इनकम ड्रिवन। एक हमारी बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेनिंग है, उसके अंदर ना एक पॉइंट आता है कि लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो उसमें एक पॉइंट होता है कि टू मच इनकम ड्रिवन, हम पैसे के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो आएगा कहां से हम वो नहीं क्लियर आउट होते हैं। तो अब पैसे के ऊपर ध्यान देने की वजह से क्या होता है, हम प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के ऊपर भी ज्यादा गौर नहीं कर पाते हैं, खासकर जब हम एएस लेवल पे होते हैं। तो उस टाइम समझ आया कि कृषक कंपनी की नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसी रात को बैठ के विकिपीडिया से लेकर हर एक चीज कंपनी के बारे में पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, और फॉरएवर की एक साइट मिली। आगे लास्ट में मैं आपको नाम बताऊंगा, जिससे मुझे ये सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हुई। तो कंपनी का नाम आपको पता है, बट इस कंपनी के पीछे जो मेन
है ना? कंपनी के पीछे जो आज मेन क्या है जी, एक कह दो जिन्होंने फाउंड की थी, जिनका विजन था, मैन बिहाइंड द विजन, रेक्स मॉन्सर। अगर इनकी बात करूं, इन्होंने इस बिजनेस का कह दो स्टार्टअप किया, इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का स्टार्टअप किया, बट ये खुद क्या थे, ये खुद एक बहुत अच्छी रियल एस्टेट कंपनी के अंदर वर्किंग कर रहे थे, बहुत अच्छा पैसा आ रहा था। ऐसा नहीं है कि ये रेक्सर को ना किसी चीज की जरूरत पड़ी, उनको लगा कि यार पैसा मुझे कम पड़ रहा है, मैं कंपनी स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं खुद पैसा कमाने के लिए। रेक्सर का एक विजन क्या बना, यहाँ पे मैं आपको वो चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना। रेक्सर हमेशा एक चीज कहते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी पता क्या होती है, एक खाली पॉकेट, खाली बटुआ। जब आप देखेंगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है तो टेंशन होती है, टेंशन से फिर आगे डिप्रेशन, एंजाइटी, आपका ब्लड फ्लो हिल जाता है, आपको जब टेंशन रहनी स्टार्ट होती है, खाना खा भी रहे हैं लग नहीं रहा है, तो बहुत सारी चीजें उन्हीं स्टार्ट हो जाती हैं। अब मेरे को याद है बचपन के अंदर जब हम थोड़े से भी अगर दुबले पतले हो जाए ना, नानी एक चीज कहती थी कि टेंशन तो नहीं ले रहे पढ़ाई की, पढ़ाई की टेंशन अगर ले रहे हो तो बड़े दुबले पतले से हो रहे हो आजकल, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ऐसी क्या है जी, रेक्सर को कोई टेंशन नहीं थी, बट उनको एक चीज पता था कि यार जो दुनिया के अंदर ऐसे इंसान बैठे हैं जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनको ऑटोमेटिकली बीमारियां लगती चली जाएंगी, क्योंकि उनकी जेब में क्या नहीं है जी, पैसा नहीं है। तो सर ने क्या सोचा, पहली चीज आती है जी चैरिटी। अब चैरिटी कर लेते हैं, की भी सर आज भी कर रहे हैं, बट सर को वहां से एक चीज क्लियर हुई कि चैरिटी जो मेरा विजन है लोगों को खुशहाली देना, चैरिटी नहीं कर पाएगी। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, आप शॉक होंगे इस चीज को सुन के, बट रेक्स सर की क्या सोच थी कि चैरिटी इस चीज को सर्व नहीं कर पाएगी। मुझे क्या चाहिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, चैरिटी के अंदर एक इंसान को मैं 1 महीने में 500 रुपया दे दूंगा, 6 महीने बाद दोबारा उस इंसान की शायद बारी आएगी, शायद। तो कहते चैरिटी से तो 1 महीने में एक बार 500 रुपया मिला, और वो इंसान अब क्या सोचेगा कि यार हर बार कोई ना कोई आए और मुझे हर महीने क्या दे जी, 500 रुपया देता चला जाए। बट इससे क्या था जी, अब वो पर्सन को आदत पड़ जाएगी किस तरह की, कि कोई आके दे। तो रेक्सन ने कहा नहीं, इससे बढ़िया क्या है जी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जाए, ऐसा कोई काम देखा जाए जिससे ना वो हर महीने इंसान को जस्ट हमने अपॉर्चुनिटी देनी है और वो हर महीने उससे 500 रुपया एटलीस्ट कमा सके। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ जी, 500 रुपया। तो इससे क्या होगा जी, वो मेहनत भी करेगा और वो आपका थैंक यू करेगा लाइफ टिल एंड, कि यार थैंक यू आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। आप अगर 1000 रुपया देके चले जाते, 1000 रुपए का एक महीना किसी तरह निकाल लेते 1000 रुपए से, बट आज हर महीने 1000 रुपया आ रहा है और बढ़िया तरीके से घर चला रहे हैं। तो इसी चीज की वजह से रेक्सन ने सोचा कि यार अपॉर्चुनिटी चाहिए, चैरिटी हो जाएगी, चैरिटी करनी जरूरी है, बट अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि लोगों को मैं दे सकूं और वो क्या कर सकें जी, यहां से पैसा कमा सकें। तो यहां पे आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सर का विजन क्या था, रेक्सर। और हम इनको गॉड मानते हैं अपने लिए, क्योंकि आज अगर मुझे हर महीने लाखों रुपए आ रहे हैं ना, तो जस्ट बिकॉज इनकी उस किसकी वजह से आ रहे हैं जी, एक विजन की वजह से आ रहे हैं। आज अगर मुझे सर ने एक बार, एक महीने में, साल में एक बार लाख रुपए की चैरिटी कर दी होती, बट मैं अगले महीने सोचता कि यार अब लाख रुपया थोड़ी ना आएगा दोबारा, बट फॉर एवर की वजह से आज मुझे हर महीने ऑन एन एवरेज 1.25 से लेकर 1.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज मेरी मंथली इनकम है, और जस्ट मेरी 21 ईयर्स की एज है। बट ये कैसे पॉसिबल हुआ, एक ही चीज जैसे मैंने बताया, फॉर एवर अपॉर्चुनिटी की वजह से। अब आगे चलते हैं, रेक्सर, बट स्टार्टिंग कब से हुई आप सब जानते हैं, 1978। 1978 के अंदर बट क्या था जी, कंपनी को जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो टेम्पे के अंदर हुई थी, टेम्पे एरिजोना के अंदर, अमेरिका के अंदर एक जगह। तो वहां पे सबसे पहली ना एक क्या हुई थी जी, मीटिंग की थी सर ने। तो आगे मैं आपको बताऊंगा उसमें कितने लोग आए थे, क्या बना उस मीटिंग का। हम कई बार सोचते हैं कि मैं एएसओ को साथ साथ टिप्स देता जाऊंगा रेक्सर की जर्नी के साथ साथ, और जो न्यूबी है मैं आपको बताता हूं, मैं हमेशा अपनी टीम को ना एक चीज बताता हूं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट नो। कोई भी बिजनेस है ना, वो नो का बिजनेस होता है। क्यों, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, पॉइंट समझाता हूँ। जसप्रीत सर है हमारे सीनियर मेंटोर, है ना, जिनके पास ब्लू बीएमडब्ल्यू है। तो मेरे को याद है उनकी एक मैं ट्रेनिंग लगा रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। कहते लोग या तो किसी चीज का बिजनेस कर सकते हैं या तो किसी चीज के यूजर बन सकते हैं, दो ही ऑप्शन होते हैं। कहते कहते अब मान के चले जी, यहाँ पे हम में से बहुत सारे लोग हैं जी, सारे के सारे फोन यूज कर रहे हैं, बट फोन का बिजनेस सिर्फ 10% लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। मान के चले अगर यहाँ पे 500 लोग बैठे हैं, तो 500 लोग में से 50 के आसपास क्या कर रहे हैं जी, बिजनेस कर रहे हैं फोन का, बाकी यूजर्स हैं। तो ऐसे ही क्या बोला सर ने कि अब ये चीज क्यों है, क्योंकि हम हर एक अपॉर्चुनिटी को नो बोल देते हैं।
कहते अब सबको पता है जी, साबुन लगा के सारी दुनिया नहाती है, बट कहते डिटॉल ने क्या किया जी, साबुन बना दिया जी डिसइंफेक्टेंट। लक्स ने ही साबुन बनाया। हम क्या सोचते रहे कि यार छोड़ो, हम पैसे कमाते हैं, हम लक्स को यूज कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है जी, कोई भी बिजनेस है उसके अंदर आपको ज्यादा नो चाहिए। अगर हर कोई यस करने लग जाएगा ना, फिर अगर हर कोई बिजनेस करने लग गया तो यूजर कौन बनेगा? तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि फॉरएवर के अंदर अगर आपको कोई नो करके जा रहा है, ये नो का बिजनेस है, हर बिजनेस नो का है। क्योंकि हर कोई अगर आपके साथ आ गया तो आपको कोई यूजर नहीं बन पाएगा। और अभी जैसे मैंने बताया, आज 3.5 साल मुझे फॉरएवर के अंदर हो गए हैं। सोडी सर की एक मैंने जरूर लॉकडाउन के अंदर ट्रेनिंग लगाई थी, तो सर ने बड़ी अच्छी बात बोली। कहते लॉकडाउन के अंदर उस टाइम सर को 5 साल के आसपास हुए थे, तो कहते मैंने 5 साल पहले से ही स्टार्ट कर दिया था बोलना कि आपको विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, आप एलोवेरा लो, डिटॉक्सिफिकेशन होएगी, आप बीमारियों से दूर रहोगे। कहते अब वही चीजें ना न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं, और मेरे रिश्तेदार मुझे कॉल कर करके बोल रहे हैं जी सोडी सर कि हाँ जी हमें ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अभी जैसे न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट आपके पास तो वर्ल्ड का बेस्ट है। तो अब बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, क्लियर आउट किया कि या तो आप क्या कर सकते हो जी, प्रॉपर तरीके से किसी चीज का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप उसके यूजर बन सकते हैं। और दुनिया यूजर ज्यादा बनती है बजाय कि बिजनेस करने के, क्योंकि हर कोई अमीर होना नहीं चाहता है। लोगों को अमीर हर कोई करना चाहता है। जो हमारी मिडिल क्लास की कहीं ना कहीं सोच होती है कि यार हम जॉब करेंगे और लोगों को अमीर करेंगे, रिलायंस का एक पेट्रोल डलवा के, नेट पैक डलवा के, सारी चीजें। तो बट रेक्सर को जैसे मैंने बताया, क्लियर हुआ कि अब मुझे क्या करना है जी, एक कंपनी की इजाद करना है, फॉरएवर को स्टैंड कराना है। 1978 13 मई हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी। बट टेम्पे के अंदर जो सबसे पहली मीटिंग हुई, आप बड़े हैरान हो जाओगे सुन के, 43 पर्सन आए थे। 43 लोग, 43 पर्सन रेक्सन ने बुलाए थे। वहां पे प्लान शो किया जी, ये मैंने कंपनी बनानी है जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल करके, एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे। 43 लोगों को प्लान बताया गया, और वहां पे भी ऐसा ही हुआ जी। 95% लोग, 95 से भी ज्यादा परसेंट लोग नो बोल के गए। सिर्फ 2 लोगों ने यस बोली, सिर्फ 2 लोगों ने। हमारे कंपनी की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। जैसे यहाँ पे आज आप न्यू आते हैं, हम कहते हैं यार सर बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं, सारे लोग नो बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मेरे साथ भी सेम हुआ, रेक्स सर के साथ भी सेम हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग हैं जी, नहीं, रेक्स सर के साथ भी सेम हुआ। 2 लोगों ने यस बोली, 43 में से 41 लोग मना करके गए, 95% से भी ज्यादा। और उस टाइम पे आपको पता है कितने प्रोडक्ट्स होते थे? आज से 42 साल पहले जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स होते थे। एलोवेरा जूस उस टाइम पे बोलते थे, एलोवेरा लोशन और एलोवेरा जेली क्रीम, जस्ट ये 3 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट हुआ था। बट आज आपको पता है 220 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और वो 3 प्रोडक्ट से ही इतिहास की नींव रखी जा रही थी, बेस बन रहा था। आज जहां पे फॉरएवर स्टैंड करती है, एक छोटे से टेम्पे के अंदर, शहर से, छोटे से टाउन में मीटिंग हुई। अब किसी को वहां पे जो 41 लोग मना करके गए, किसी को ये वहां पे ये चीज नहीं पता होगा कि यार आने वाले 42 सालों में यही कंपनी, ये टेम्पे के एक छोटे से कमरे से निकल के 160 देशों में पहुंच जाएगी, और कितने ही लोगों को करोड़ोंपति बना देगी। मैं तो ये वर्ड यूज करूंगा। लखपति चलो मैं हूं, मैं करोड़ोंपति नहीं बनाऊं, बट मेरे ऊपर सीनियर जो हैं आज करोड़ों कमा चुके हैं। विशाल सोढी सर, नवी सर की अगर मैं बात करूं, है ना जी, ओंकार सर की मैं बात करूं, हरिंदर सर के बाद आज इंद्रजीत सर को बिजनेस ट्रांसफर हो चुका है। इंद्रजीत सर इस बिजनेस से करोड़ों कमा चुके हैं। मनप्रीत सिंह औजला सर, जसप्रीत सर, इतने सारे सीनियर्स हैं जी। मैं सॉरी कईयों के नाम भी भूल जाऊंगा, गौरव सर हो गए, है ना, कितने सारे सीनियर्स हैं, मनवीर सर हैं, जो आज यहाँ इस बिजनेस से करोड़ों कमा चुके हैं। बट इसके लिए क्या था जी, आज से उन्होंने भी, किसी ने 5 साल पहले डिसीजन लिया, 6 साल पहले डिसीजन लिया फॉरएवर को देख के। बट जो 41 लोग उस टाइम डिसीजन नहीं ले पाए, वो आज भी सोचते होंगे काश हमने फॉरएवर की होती तो आज हम कहां पहुंच चुके होते जी। हम भी कहीं ना कहीं टॉप कंपनी जो फॉरएवर है नेटवर्क मार्केटिंग की, इसमें से बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते। बट उन लोगों का शक थोड़ा सा सही हुआ कि यार शुक्र है नहीं किया फॉरएवर। कैसे सही हुआ जी, ध्यान से समझना पॉइंट को। दुनिया हमेशा आपको गिरते देखना चाहती है। कैसे शक सही हुआ, यहाँ पे आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि 2 साल कंपनी को स्टार्ट हुए, 2 साल ही हुए थे। 2 साल बाद क्या हुआ जी, क्रिसमस का मंथ चल रहा था, दिसंबर मंथ था, क्रिसमस के दिन चल रहे थे। रेक्सर बहुत अच्छा क्रिसमस मना रहे थे, कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, बहुत सारे लोग आके ज्वाइन कर रहे थे, आगे कंपनी ग्रो कर रही थी। उस टाइम, जिस टाइम क्या था जी, प्रॉपर तरीके से उस टाइम किसी के पास जब एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, और उस टाइम पे कोई फोन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तब भी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी।
और सडनली फिर क्या हुआ जी, रेक्स सर को फोन आता है जी, उनकी अमेरिकन प्लांटेशन, जहां पे हमारी अमेरिका के अंदर प्लांटेशन है, वहां से फोन आता है जो प्लांटेशंस का मैनेजर था कि हमारे जितने भी एलोवेरा के पौधे हैं जी खराब हो चुके हैं, बर्फ गिर गई है। क्या गिर गई है जी? बर्फ गिर गई है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4, 5, 6 दिन लगातार बर्फ गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। और आपको पता है एलोवेरा को तो खुश्क गर्म क्लाइमेट चाहिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ जी, प्रॉपर तरीके से एलोवेरा की जो हमारी खेती थी वो खराब हो गई। क्या हो गई जी? एलोवेरा की खेती हमारी खराब हो गई। अब मैं ये आपको चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर आउट हो कि हमारी लाइफ के अंदर ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम कहते हैं जी सर कई बार ना लोग नो बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैं बार बार इस चीज के ऊपर रखूंगा क्योंकि हम एज एएस या मैं बिजनेस पार्टनर कहूंगा। बट आप सोच के देखिए, आप कंपनी के मालिक हैं और एलोवेरा बेस्ड कंपनी, अभी 3 ही प्रोडक्ट्स आए और तीनों ही एलोवेरा से बनते हैं। उसके लिए आपने एक स्पेशल खेती रखी हुई है, सारा कुछ आप उसको देख रेख के कर रहे हो। बट एकदम से ऐसा होता है जी, आपकी सारी खेती खत्म, बर्फ गिर जाती है, एलोवेरा का एक भी पौधा नहीं बच पाता है। और आपको पता है रेक्सर, मनदीप कंबोज सर हमारे जो ग्रेट मेंटोर हैं, तो उनकी ट्रेनिंग्स लगाने का मौका मिल चुका है जी, उनके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो जब मैंने रेगुलर मनदीप सर की ट्रेनिंग लगाई तो बड़ा मजा आता था सुनने में कि रेक्सर जब भी हम ऑफिस जाएं सीट पे बिठाते हैं। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट मनदीप सर ने क्लियर किया था, कहते हैं रेक्सर को ना जो उनके ऑफिस के आसपास वहां पे उनके जो पेट्स वगैरह रखे हैं, जानवर है, रैबिट्स हैं, कुछ भी है ना, कहते हैं हर एक चीज का पता होता है। कहते हैं वो चीजों से ज्यादा है ना, हम कई बार कहते हैं ना हम चीजों से प्यार करते हैं जी, मेरा फोन बड़ा प्यारा है, गाड़ी बड़ी प्यारी है। वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स या जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको प्यार करते हैं, उनके जो पौधे हैं एक एक चीज के बारे में कहते हैं रेक्सर ध्यान रखते हैं। और कहते हैं रेक्सर बहुत रोए उस टाइम पे। उनको ये डर नहीं था कि यार कंपनी जीरो हो गई, उनको ये डर था कि यार ये सारा कुछ जीरो हो गया और मेरे साथ जिन लोगों को मैं लेके आया था, जिनको मैंने विजन दिया था कि आप यहां से पैसे कमा सकते हैं, उनका विजन कहीं ना कहीं हिल गया। बट कहा जाता ना, मनदीप सर की वर्डिंग है, माड़े टाइम के अंदर, मुश्किल टाइम के अंदर कई लोग टूट जाते हैं और कई लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और उस टाइम पे सर ने सबसे बड़ा एक क्या लिया जी, डिसीजन लिया। रेक्स सर ने जमीन ढूंढी और पता चला जी कहां पे जमीन हमने लेनी है जी, डोमिनिक रिपब्लिक के अंदर, जहां पे आज हमारी जमीन है, जहां से हमें पता है जितनी सारी चीजें के ऊपर से हवाई जहाज निकलना बैन है, एक एक चीज का ख्याल रखा जाता है। बहुत ही कम पोल्यूशन है वहां पे, बहुत कम पोल्यूशन है वहां पे। तो आज अगर मैं बात करूं, सर ने उस टाइम पे डिसीजन लिया जब कंपनी जीरो हो गई थी, लोग छोड़ के चले गए थे कि नहीं, और जो 41 लोग आप सोच के देखो मना करके गए, वो भी हंसे होंगे, कहा था ना नहीं चलेगा काम, हो गया ना खत्म काम। तो उस टाइम पे सर ने डिसीजन लिया यार, आज चलो काफी सालों बाद यहाँ पे क्या गिर गई जी, बर्फ गिर गई, बट क्या पता आगे भी ऐसा हो जाए। तो मैं किसी अपनी, चलो मेरा नुकसान तो है ही है, मैं कितने सारे लोगों का नुकसान करा दूंगा। रेक्स सर ने डिसीजन क्या लिया जी, अब मैं एक ऐसी जगह जमीन लूंगा जहां पे सारी चीजों की झंझट ही ना हो, प्रॉपर चेक करके सारा कुछ करके फिर डिसीजन लिया डोमिनिक रिपब्लिक के अंदर, जहां पे आज हमारी 10,000 एकड़ तक लैंड है, जहां पे हमारा एलोवेरा ग्रो हो रहा है। वहां पे कंपनी ने एलोवेरा की खुद की जमीनें परचेज की और वहां पे एलोवेरा की खेती करनी स्टार्ट कर दी। जीरो से काम स्टार्ट किया, लोग छोड़ के गए बट रेक्सर खड़े रहे। यहाँ पे आपने एक पॉइंट यहाँ से रेक्सर से सीखना है, मनदीप सर भी बार बार कहते हैं आप यहाँ पे हो तो आपका बिजनेस है, कहते हैं अगर आप नहीं हो तो आपका बिजनेस नहीं है। आसान भाषा में समझा देता हूँ, एक दुकानदार अगर दुकान का शटर नहीं खोलेगा तो कोई ग्राहक कहाँ से आएगा। हम कई बार सोचते हैं सर टीम नहीं बन रही है, टीम टूट गई है, तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे तो कंपनी ही एक तरह से कमर टूट गई थी कंपनी की, क्योंकि मेन जो चीज थी एलोवेरा वो ही नहीं मिल रहा था, वही खत्म हो चुका था। बट रेक्सर ने उसको दोबारा बिल्ड ऑन किया और ऐसा बिल्ड ऑन किया कि कभी उसको खत्म ना हो सके वो डोमिनिक रिपब्लिक के अंदर। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, आज आपको पता है जी फॉरएवर कहाँ पे है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ, एलोवेरा का काम बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, कंपनी आगे बढ़ रही थी। फिर आपको पता है जैसे जैसे कंपनीज आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे फॉरएवर आगे बढ़ी, इतनी जबरदस्त कंपनी बनी। तो एक और चीज, अब एलोवेरा के पत्ते में हमारा कोई तोड़ नहीं है, तो मधुमक्खी के छत्ते में भी हमारा कोई तोड़ नहीं है। तो अब उसके लिए क्या किया गया जी, कंपनी ने, फॉरएवर ने, एक चार्ल्स रॉबसन करके बंदा था जी, उसकी यूएसए की सबसे बड़ी क्या थी जी, खेती थी किसकी, शहद की। वो बी हाइव की सबसे बड़ी खेती करता था यूएसए के अंदर। कंपनी ने उनकी कंपनी को बाय कर लिया, खरीद ली उनकी कंपनी। बट रेक्स सर की सोच देखिए, रेक्स सर यहाँ पे आए थे लोगों को पैसा देने के लिए और
क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने के लिए। रेक्सन ने चार्ल्स रॉबसन को कहा कि मैं कंपनी आपसे खरीद रहा हूं, बट अब करना क्या है जी, आपने कंपनी की अभी देखभाल आपने करनी है, खुद करनी है। आप खुद कंपनी की देखभाल करो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। अब ऐसा नहीं है कि आपसे कंपनी खरीद लिया, अब गायब हो जाओ। आप कंपनी की देखभाल करो और 5 गुना अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ा दो। क्यों? चार्ल्स रॉबसन की पहले कंपनी थी, तो चार्ल्स रॉबसन चाहता था कि मैं पैसे कमाऊं, तो थोड़ा घपला कर सकता था। बट रेक्सन ने कहा कि आपको इनकम मिलेगी, आपकी कंपनी हमने खरीद ली है, बट आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी 5 गुना तक बढ़ानी है। ये आपका टास्क है। और हम आपको आपके साथ हमारी टीम लगा रहे हैं ताकि ये भी काम को समझ पाएं। और आप क्या करें जी, वर्ल्ड का बेस्ट एक तरह से हनी को बनाना स्टार्ट करें। और आज आपको पता ही है जी, गूगल के ऊपर सर्च कर लें या कहीं पे भी सर्च कर लें, हम कहते हैं जी एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में कोई तोड़ नहीं है। तो वहां से क्या हुआ जी, कंपनी ने बी हाइव की सबसे बड़ी यूएसए की कंपनी चार्ल्स रॉबसन की कंपनी को बाय किया। फिर आगे चली कंपनी, चलते चलते आज 42 साल हो गए हैं। 43 होने वाला है कंप्लीट 2-3 महीने के अंदर, 13th ऑफ मई। सो आगे चलते हैं जी, अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। अब जैसे मैंने बताया, टेम्पे के अंदर एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ, 42 लोगों की मीटिंग हुई। आज हम भी मीटिंग्स करते हैं ना, तो जूम पे 42 लोग आते हैं, 50 आते हैं, उसमें से 4 5 6 10 15 ज्वाइन करते हैं। तो वहां पे 2 पर्सन्स ने स्टार्टअप लिया, बट उन 2-3 पर्सन्स के साथ मिलके कंपनी अमेरिका के अंदर इतनी जबरदस्त ग्रो हो गई कि इसको ग्लोबलाइज किया गया। ग्लोबलाइज मतलब अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट करना स्टार्ट किया। आज 160 देशों के अंदर कंपनी काम कर रही है, 160 प्लस। और ये मैप एक्चुअली फॉरएवर की साइट से ही मैंने मैप लिया है, कुछ ऑफिसेज के यहाँ पे मार्किंग्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। आज 4000 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं। और वो सारा कहाँ से संभाला जाता है जी? फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा। क्या जी? फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा। फॉरएवर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट प्लाजा है क्या? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर आउट कर देता हूँ। फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा कुछ नहीं है जी, जो हमारा कंपनी का हेड ऑफिस है, आप सब जानते होंगे, है ना। कंपनी का जो हमारा हेड ऑफिस है उसको हम फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा बोलते हैं। और यहाँ से ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहां तक कंपनी की पहुंच है, कोई भी कंट्री, आज हम इंडिया में बैठे हैं, साथ लगता बांग्लादेश है, वहां पे हमारा काम चल रहा है ना। जापान के अंदर इतने तगड़े तगड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यूरोप सारा, इंग्लैंड, रशिया, मतलब ये सारी कंट्रीज के अंदर जो काम संभाला जा रहा है वो कहाँ से संभाला जा रहा है? जिस हेड ऑफिस से, जो स्कॉट्सडेल एरिजोना के अंदर ही है। और अगर मैं बात करूं, बड़ा जबरदस्त ये ऑफिस है। फील अलग आती है इस चीज को देख के कि यार ये हमारी कंपनी का इतना जबरदस्त हेडक्वार्टर है ना। तो ये कुछ पुरानी फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो विद द टाइम बदलता गया, कंपनी ग्रो होती चली गई। और फिर ऐसा क्या हुआ जी, हेड ऑफिस तो अपना था ही, कंपनी ने खुद के ऑफिसेज परचेज किए। और कैसे ऑफिसेज, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये हमारा जर्मनी म्यूनिच के अंदर ऑफिस है ना। जो जर्मनी की मेरे ख्याल एक स्टेट, और मेरे ख्याल कैपिटल ही मेरे ख्याल म्यूनिच है, मुझे प्रॉपर क्लियर नहीं है। बट वहां का ये ऑफिस, और ये 2010 के अंदर बाय हुआ था। अब फॉरएवर ग्लोबल करके हमारा ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पेज है, उसको जरूर आप फॉलो करें। उसमें नीचे नीचे जाके आपको बहुत सारे ऑफिस का पता चलेगा। तो हमारा जर्मनी का ऑफिस है, बड़ा जबरदस्त ऑफिस। 2010 के अंदर कंपनी ने इसको बाय किया, इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर जी? फॉरएवर के जर्मनी के हेड ऑफिस के अंदर। और यहाँ पे बैठ के बड़ा जबरदस्त, आप कह सकते हैं कैसी वाइब होगी, सोचिए। अंदर बैठ के आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और ऐसी कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो पुराने टाइम पे किले थे, उनको कन्वर्ट किया गया फॉरएवर के ऑफिसेज के अंदर। तो ऐसे जबरदस्त ऑफिसेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंपनी के फैले हुए हैं जी, है ना। तो आप देख सकते हैं, एक था जी स्कैंडिनेविया का ऑफिस, एक है नेदरलैंड्स का ऑफिस। तो ये चीजें आज आपको लग रही होंगी कि यार है भी है कि नहीं है। इसके लिए इंटरनेशनल डायरेक्टरी आती है, जितने भी हमारे न्यू पर्सन्स हैं तो इंटरनेशनल डायरेक्टरी आती है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, मेरे एक्चुअली एक कजन ही थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैंने उनको कॉल करके कहा था कि फॉरएवर का वहां पे है कुछ, मतलब मुझे पता कराना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। कनाडा दोस्त गए थे, उनसे पता कराया था। तो 2 कंट्रीज के अंदर जब मुझे पता चला जी फॉरएवर चल रही है, मैंने कहा जी यार 2 के अंदर है ना, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, मेरे को इससे ज्यादा ना कंट्रीज के नाम याद है, ना मैं कंट्रीज को जानता हूँ। इन 2 में है, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं फॉरएवर को करूंगा। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वहां पे हमारी अपलाइंस कहते हैं ना कि आप पता करवा सकते, देख सकते हैं। तो अब
बच्चा सा था, चैलेंजिंग तो लगता ही है कि हर किसी को चैलेंज करते हैं जी। तो चैलेंज किया तो पता चला जी हर जगह फॉरएवर चल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हमारे कंपनी का जो हेड ऑफिस है उसके अंदर की फोटो है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, हमारे इंडिया का जो हेड ऑफिस है ना मुंबई, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी हमारी जो वीडियो है मेरे ख्याल यूट्यूब पे या कंपनी ने फॉरएवर के फेसबुक पेज पे डाल दी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। एंड ये जो ऑफिस है ना बड़ा ही जबरदस्त है, ईगल्स हैं इसके अंदर, बहुत अलग अलग यहाँ पे आप कह सकते हो कैबिन्स बने हुए हैं, बड़ा एक कह सकते हो रॉयल फीलिंग आती है। बट फॉरएवर सिर्फ ऐसा नहीं है जी, बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर चल रही है, बड़े बड़े ही ऑफिस हैं। फॉरएवर आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे देशों में भी चल रही है जहां पे इतना कुछ आपको शायद देखने को ना मिले, गरीब देश हैं। अंगोला एक ऐसी कंट्री है जहां पे क्या है जी, कंपनी का एक बहुत तगड़ा वर्क चल रहा है, बट एक ऐसी कंट्री है जहां पे इकोनॉमी ज्यादा नहीं है, लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं है। फॉरएवर ने वहां पे एक छोटा सा, ये देख सकते हैं आप, ऑफिस खोला है। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा पिछले ऑफिस देख के, बट अगर अंगोला कंट्री जाएंगे, वहां के लोगों से पूछेंगे कैसा ऑफिस है, वो इसको भी जबरदस्त बोलेंगे। तो जैसा जैसा कहता है ना, जैसा देश वैसा भेष। तो कंपनी के जो भी ऑफिस मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड, न्यूजीलैंड का ऑफिस आप चेक कर सकते हैं, ये जापान का ऑफिस है, और ये हमारा कंपनी का हेड ऑफिस है मुंबई का। अभी एक्चुअली इसके ऊपर नई वैसे लग चुकी है, अब ट्राईपैक्स की जो हमारी टेट्रापैक्स है सॉरी, उसकी फोटोज इस पे लगी हुई है। तो बड़ा जबरदस्त ये ऑफिस है, बांद्रा हिल रोड मुंबई बांद्रा के ऊपर है। तो बहुत सारे लोग आपके मुंबई के अंदर हमारे साथ ना लोग ज्वाइन होते हैं। हम गलती क्या करते हैं, उनको कभी ये नहीं कहते हैं आप हमारा ऑफिस विजिट करके देखो। एक्चुअली मैंने तो पंजाब के अंदर ही ज्यादा बिजनेस बिल्ड किया, बट जो वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैंने कईयों को बोला आप देख के आओ। और इवन की एक, हम मुझे याद है आज से 1.5-2 साल पहले यहाँ से ना मैम अपनी फैमिली के साथ मुंबई गए थे, उन्होंने पूरी वीडियो बनाई और वो बड़े खुश हो रहे थे, सर बड़ा ही बहुत जबरदस्त ऑफिस है, पोर्श पॉर्श इलाके के अंदर है, पूरी बिल्डिंग हमारी फॉरएवर की है। और इसकी वीडियो जैसे मैंने बताया कंपनी की पेज के ऊपर पड़ी है, तो आप देख के आ सकते हैं, आपको पता लगेगा कि क्या स्टैंडर्ड है कंपनी का। फॉरएवर का स्टैंडर्ड, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। हम सोचते हैं यार फॉरएवर का स्टैंडर्ड क्या है यार, ये सोफे पे बैठे हैं तो ये स्टैंडर्ड है, नहीं। फॉरएवर का स्टैंडर्ड जहां पे आप बैठे ना, इससे 100 गुना ज्यादा है। बट हाँ, ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आप जैसे मर्जी इसको ग्रो कर सकते हैं। आप अभी रिसेंटली देखते होंगे विशाल सोडी सर, उन्होंने अपने घर के अंदर ही ऑफिस, इतना जबरदस्त वॉलपेपर लगाया, वहां पे टेबल रखा हुआ, इतना जबरदस्त ऑफिस है सर का, है ना। होम बेस्ड ऑफिस है, बहुत सारे हमारे सीनियर्स ने होम बेस्ड ऑफिस बनाए हैं, कई उन्हें कैबिन लेके वहां पे, है ना, आप कह सकते हैं जी ऑफिस खोले हुए हैं। तो बड़ी जबरदस्त तरीके से आज के टाइम पे क्या है जी, कहीं पे भी आप काम कर सकते हो। बट फॉरएवर का जो एक कह दो पॉश काम, जैसे कहते हैं ना, क्वालिटी जो है, क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ना, दुबई मलेशिया के ऑफिस, सोडी सर उनके पास ओंकार से जब सिंगापुर मलेशिया गए थे, उन्होंने दिखाया था, इतना जबरदस्त ऑफिस थे वहां पे, ऐसे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, अंदर बढ़ने में इतनी फील आ रही है। तो वो सारी चीजें फॉरएवर की हैं। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की, सॉरी उबी सर की मैं फोटो मिस कर गया, इस प्रेजेंटेशन में लगानी थी बट मैं भूल गया, इस फोटो से पता चला। अभी आज से 3 साल पहले तक, मेरे हिसाब से नहीं 3 या 2 साल पहले तक, अमरजीत सिंह उबी सर हैं, जिन्होंने कंपनी सन 2000 के अंदर, फॉरएवर लिमिटेड प्रोडक्ट सन 2000 के अंदर, ईयर 2000 के अंदर इंडिया के अंदर लेके आए थे। 1978 में अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, इंडिया में 2000 के अंदर आई थी, और अमरजीत सिंह उबी सर लेके आए थे, जो हालांकि सीनियर मैनेजर हैं बिजनेस के अंदर। अब शायद लेवल बढ़ चुका है, मुझे क्लियर नहीं है, बट जब फॉरएवर को इंडिया लेके आए थे सर, सीनियर मैनेजर थे इंग्लैंड से। बट सर का जो बैकग्राउंड था, अमरजीत सिंह उबी सर का इंडिया से था। तो सर ने रेक्स सर को बार बार मेल डाली कि मैं इंडिया में स्टार्ट करना चाहता हूँ कंपनी को, मैं वहां पे सारी देखभाल करने के लिए रेडी हूँ, आप हम इंडिया में स्टार्ट करते हैं। तो उबी सर सीनियर मैनेजर थे इंग्लैंड के अंदर, और उस टाइम पे क्या था जी, सर को फिर रिप्लाई आया रेक्सर से, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी, आप इंडिया में जाके स्टार्ट करें वर्क को। और उसके बाद 1999 के अंदर इंडिया के अंदर उबी सर आए थे, फिर सेटअप करते करते सन 2000 के अंदर स्टार्टअप किया। प्री लॉन्च पे बहुत सारे आज इंडिया के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे सुनील गुप्ता सर, ऐसे हैं जी, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से कंपनी के साथ हैं, जिनको आज के टाइम पे कंपनी के अंदर 21 साल हो चुके हैं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ चल रही है। बट और ज्यादा ग्रोथ कैसे होगी, जो आज हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं हरीश सिंगला सर। कंट्री सेल्स मैनेजर कौन होता है जी, जो आपकी कंपनी कंट्री जो है ना, जैसे इंडिया, इसका सारा देखभाल हरीश सर देखते हैं, क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, प्रोडक्ट स्टॉक इन स्टॉक आउट। अभी न्यू पॉलिसी आई 5000 वाली, हरीश सर के थ्रू आई, ऐप आया, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी ऑफर्स आते हैं, हम देखते हैं ऑफर्स चलते हैं। तो भी पीछे नेक्टर का ऑफर गया, 2 नेक्टर बाय करें, एक जेल आपको फ्री मिलेगी, है ना। तो ये सारे ऑफर्स कहीं ना कहीं कंट्री सेल्स मैनेजर देखते हैं, आपकी जो इनकम सारा कुछ होता है, मतलब कंट्री का देखभाल करता है जी कौन, कंट्री सेल्स मैनेजर। तो
हरीश सर हैं, बड़े ही कह सकते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत बोल्ड, इन्होंने फॉरएवर इंडिया के अंदर चेंजेस लेके आए, जिसकी वजह से आज फॉरएवर इंडिया नंबर 2 पे है ऑल ओवर दी वर्ल्ड 160 देशों में से। और कंपनी की ग्रोथ, हम मेन चीज क्या करते हैं जी, बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं चेक नहीं कर पाते हैं कि यार कहां तक पहुंचा सकती है, कहां तक नहीं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताता हूँ, 3 चीजें बताऊंगा। वैसे मैंने आपको भी क्लियर किया था कि क्या आप सिर्फ आप ग्रो करेंगे कि आपके साथ साथ और भी कोई ग्रो कर सकता है। हम बाद में आए हैं, बाद में आने वाला ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करता हूँ। सबसे पहली चीज है, आगे मैं आपको चलो दिखा देता हूं पहले लिस्ट। ये कंपनी की सेल्स टर्नओवर हिस्ट्री है, बढ़ती जा रही है। एक मैगजीन्स आती हैं, आपको पता होगा कि ये जो मैगजीन है इसका नाम आप पढ़ सकते हैं द INC 500, इसका नाम INC 5000 हो चुका है। वैसे अमेरिकाज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज, अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज का इसके अंदर नाम लिस्ट हुआ था। और बड़ा प्राउड फील होता है कहते हुए, इस पे जो 6th नेम आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा जूम इन करके या गूगल के ऊपर भी लिख सकते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन INC 500, तो आपको वहां पे क्लियर होएगा कि हमारी कंपनी जो है 500 में से अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, उस टाइम पे जब आई थी तो 6वें नंबर पे आई थी, 6 नंबर पे। और हेल्थ एंड वेलनेस की क्या थी जी, ये पहली कंपनी थी। अब मैं आपके साथ ये चीज क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हम कंपनी फॉरएवर को स्टार्ट कर देते हैं, बट जैसे मैंने कहा लाइट लेके चलते हैं। जिस कंपनी ने अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज में से 6 नंबर पे आई है, बहुत बड़ी बात है जी। बट जैसे मैंने बताया, हेल्थ एंड वेलनेस की नंबर 1 कंपनी थी। अब हम कहीं ना कहीं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या है जी, 340वें नंबर पे कौन सी लिस्ट में आई हुई है, फोर्ब्स की लिस्ट में। फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर कंपनी का नाम आया हुआ है। बट अगर मैं बात करूं, सिर्फ कंपनी का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं आया, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अब कंपनी बड़ी है तो कंपनी के CEO का नाम भी आना चाहिए, रेक्स सर का नाम भी फोर्ब्स की लिस्ट में आया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं, अगर कंपनी चलो ठीक है जी बढ़िया है, तो कंपनी के मालिक का फायदा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या फायदा है। अभी आपको पता है जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सबसे तगड़े डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पुराने भी नहीं कहूंगा, बट जो आज सबसे टॉप पे चल रहे हैं, रॉल्फ किप। तो एक होता है जी फोर्ब्स में नाम लाना, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड नहीं, उनका रियल के अंदर फोर्ब ने खुद ब खुद नाम लिखा था। एंड अगर मैं बात करूं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर सॉरी रॉल्फ किप का नाम आता है। तो आज आप चेक कर सकते हैं, कंपनी का नाम फोर्ब्स में है, लिस्टेड हो चुका है। कंपनी का मालिक का नाम फोर्ब्स में लिस्टेड हो चुका है। थर्ड चीज, कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनको आज मेरे ख्याल 24-25 साल हो चुके हैं, उनका नाम फोर्ब्स में लिस्टेड हो चुका है। अब कई बार हम कहते हैं ना जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये सारी चीजें बता रहे हैं, सही है कि नहीं है। अब फोर्ब्स कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, फोर्ब्स बहुत बड़ी लिस्ट है। आपने नाम सुना होगा गानों के अंदर, इसको हर कोई बंदा मानता है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कंपनी का जो हेड ऑफिस है उसका एड्रेस जो कंपनी की PDF में यहाँ पे सेम है। और कंपनी यहाँ पे प्रॉपर बताई हुई है जी कि 1978 से स्टार्ट हुई थी, एलोवेरा बेस्ड सारा कुछ काम करती है। अब कंपनी लिस्ट में तो आई हुई है, मैंने अभी आपको बताया कंपनी खुद आई है, कंपनी के मालिक आए हैं, और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर रॉल्फ के वो आ चुके हैं। बट फॉरएवर को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये कुछ लाइव कवरेजेस हैं, जब फॉरएवर की लाइव कवरेजेस हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018, 17, 2020। ये एक्चुअली मैंने अभी करंट वाला अपडेट नहीं किया है, मेरी पुरानी प्रेजेंटेशन है, मैं वही अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं बट आपको लास्ट में साइट बताऊंगा जहां से आपको ये सारा डाटा मिल सकता है। तो ये सारी देख सकते हैं, स्वीडिश हेल्थ अवार्ड्स, हाउ डू इट, है ना, सारा कुछ, द ट्रूथ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारी प्रेस कवरेजेस के अंदर। इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव लिया जाता है ना, बट फॉरेन के अंदर लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो आप यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर चेक करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी कंपनी को लाइव कवरेज मिली हुई है। तो बहुत सारी चीजें कंपनी कह सकते हैं लाइव कवरेजेस के अंदर कंपनी आ चुकी है। और अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये अवार्ड विनिंग कंपनी है फॉरएवर, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है, अवार्ड विनिंग कंपनी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ब्यूटी 2017 के अंदर, 18 के अंदर, ये सारे अवार्ड्स कंपनी ने जीते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 2 ऑफ आवर फेवरेट प्रोडक्ट्स हैव मेड द शॉर्टलिस्ट ऑफ 2019 प्योर ब्यूटी ग्लोबल अवार्ड्स, सोनिया सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर एंड एलो बायोसेलस मास्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हम कहते तो रहते हैं, बट वो कैसे पता चलेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आप ऑफिशियल फेसबुक वगैरह पेज को फॉलो करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे क्लियर होंगी कि कितने जबरदस्त लेवल के ऊपर फॉरएवर ग्रो कर रही है। अब उसके बाद फॉरएवर एंड को देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ना बहुत सारी सिस्टर कंपनीज भी हैं। फॉरएवर बेसिकली वर्क ऑन कैसे करती है कि ब्रांचेस हैं,
अब जैसे कंपनी के अंदर सीईओ होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉरएवर एंड को। इसका मतलब क्या है? फॉरएवर एंड अलग कंपनीज। हमारी जो एवीए है, एवीए हम जब प्रोडक्ट मैनुअल पढ़ते हैं ना, कई लोग पूछते हैं सर ये एवीए क्या है, वहां पे लिखा है एवीए कह सकते हैं जी शिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पे लिखा होता है शिपमेंट करती है एवीए। एवीए का मतलब है जी एलोवेरा ऑफ अमेरिका। एलोवेरा ऑफ अमेरिका क्या है? हमारा जो प्रोडक्शन प्लांट है, जो हमारा बेसिकली एलोवेरा को देखभाल करता है, एलोवेरा का ब्रांच है जी। एलोवेरा की सारी जो वर्किंग होती है वो एवीए देखता है, एलोवेरा ऑफ अमेरिका, इसका अलग प्रोडक्शन प्लांट है। फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल्स का 2008 पता नहीं 8 या 10 के अंदर प्रोडक्शन प्लांट अलग बनाया गया था। फॉरएवर डायरेक्ट क्या है, आप यूरोप के अंदर ना ज्यादा ऑफिसेज नहीं खोले हुए हैं, या अगर ऑफिसेज हैं तो बट वहां पे बहुत टाइम से ही ऑनलाइन काम चल रहा है, लोग प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं और चाहते हैं कि घर पे आ जाए। तो फॉरएवर डायरेक्ट एक ऐसी चीज है जी, यूरोप के अंदर ना एक बहुत बड़ा हमारा एक्चुअली गोदाम है, तो नीदरलैंड्स के अंदर है मेरे हिसाब से, मुझे प्रॉपर याद नहीं, सॉरी। तो बट फॉरएवर डायरेक्ट क्या करता है, अगर आप यूरोप के अंदर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, फॉरएवर डायरेक्ट के थ्रू वो ऑल ओवर यूरोप को कवर किया जाता है और वहां पे फिर शिपमेंट्स होती हैं। तो फॉरएवर डायरेक्ट बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं हार्ट एंड सोल है यूरोप के लिए, जहां से प्रॉपर हमारी सारी अलग अलग जगह जाती हैं चीजें। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, बहुत सारे लोग ना हम कहते हैं कि यार फॉरएवर सर्टिफाइड है, तो कहां से सर्टिफाइड है? हम क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, ये क्वेश्चन मुझे याद है जब मैंने बताया ना कि मैं हम एएस थे 1 महीना हुआ, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि अगर आपको कोई बंदा बोले कि फॉरएवर सर्टिफाइड है कि नहीं है, कहां से सर्टिफिकेट मिला है, क्या नहीं मिला, तो कहां से बताएंगे आप? तो हम सारे सोच में पड़े हैं कि सच बात अगर कोई पूछ ले तो, कोई एजुकेटेड पर्सन आ जाए, तो कोई एडवोकेट आए, कोई डॉक्टर आए, कोई ऐसा पर्सन आए तो वो पूछेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है, इंटरनेशनल लेवल की डायरेक्ट सेलिंग, जैसे हम आपको पता है हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो 1965 से डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है जी, एक ट्रेड एसोसिएशन है, और जो क्या करती है जी, कहीं ना कहीं कंपनीज को सर्टिफिकेट वगैरह देती है, सर्टिफिकेशन देती है, किसके लिए जी? डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। अब इसका मिशन क्या है? The association mission is to protect, serve, and promote the effectiveness of member companies and independent direct sellers marketing their products and ensure the highest level of business ethics and service to customers। अब इसका मतलब क्या है जी, यहाँ पे अब मेंबर कंपनीज का मतलब ये नहीं मेंबर मेकिंग कंपनीज, यहाँ पे लिखा है जी इसकी जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की जो कंपनीज होती हैं, मेंबर्स होती हैं जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, जैसे फॉरएवर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की फॉरएवर एक मेंबर है। तो अब फॉरएवर इसका, अब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मिशन क्या होता है कि बिजनेस एथिक स्ट्रांग हो, कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब नो एड्स, कोई ऐड ना कर पाए, तो वहां से कंपनी सर्टिफाइड है, और ताकि वो आगे जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम मिल पाए, ये चीज देखते हैं। अब इसका सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? आईडी खोलते हैं जी हम, एफबीओ लॉगिन। आपने कभी ना राइट साइड पे देखा होगा, वहां पे डीएसए के बारे में जिक्र होता है, एंड मेरे ख्याल डाउनलोड्स में जाके या लिटरेचर्स के अंदर जाके ना, वहां पे सर्टिफिकेट डाउनलोड्स हो सकते हैं, आपको पता है, वहां पे जाके आप जरूर चेक करना। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तब आपको कंपनी की डेप्थ पता चलेगी। हम ना एक बिना हथियार के बस चले हुए हैं, कोई भी पूछ ले कि कंपनी की सर्टिफिकेशन, वहां पे नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, कुछ प्रूफ तो है नहीं है। आईडी खोलें, आईडी के अंदर सब कुछ पड़ा है, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में दिखा देता हूँ, तो ये देखा आपने कि अब ये जो अवार्ड विनिंग है, इसमें प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं, डाउनलोड PBA19 सर्टिफिकेट, कंपनी को अवार्ड मिला, प्रोडक्ट को अवार्ड मिला, उसका सर्टिफिकेट पड़ा साइट्स पे, बट हमारे पास वो नहीं है। क्यों? गलती किसकी है? हमारी है। अब ये नॉलेज मेरे को किसने दी? मैंने एक्सप्लोर किया है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान से रखें। मेरे को जस्ट अपलाइन ने बोला प्रोफाइल को एक्सप्लोर करो, मैं बीच में घुस गया, मैंने एक एक चीज देखी है। ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाई है, किसी अपलाइन से या डाउनलाइन से नहीं ली है, खुद मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स तक डाउनलोड कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के, कि इनको अवार्ड्स मिले हैं। अब बात आती है जी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। कोई कंपनी क्यों भागती है, क्यों बंद होती है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे या उसके ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है, उसकी बैक स्ट्रांग नहीं होती है। शेवरले इंडिया से चलेगी, कभी किसी ने नहीं बोला कंपनी भाग गई, क्योंकि उसने इतने ज्यादा इफेक्ट लोगों को नहीं किया। बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर क्यों बैक स्ट्रांग है, फॉरएवर के पास इतने सारे रिजॉर्ट्स हैं। अब यहाँ पे भी बात आती है कि कैसे प्रूव करें फॉरएवर के पास रिजॉर्ट्स हैं। आपको पता है उबर, उबर आप सबने सुना होगा, एक वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। उबर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब क्या है? आज अगर आपके पास उबर ऐप है ना, तो आप यहाँ पे बैठे बैठे लंदन के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी एक कैब बुक करा सकते हैं। हाँ, चाहे आप वहां पे पहुंचे ना, बट आप यहाँ पे बैठे बैठे लंदन में बुक करा सकते हैं। आपका दोस्त कह सकता है कि यार एक कैब बुक करियो जल्दी, लंदन की स्ट्रीट से यहाँ तक जाना है, मैंने कनाडा की यहाँ से यहाँ तक जाना है, क्योंकि वो एक ग्लोबल ऐप है। ऐसी फॉरएवर का जो, अगर मैं आपको बात क्लियर आउट करता हूँ, फॉरएवर रिजॉर्ट्स जो है ये ग्लोबल है। एक आधी कंट्री के अंदर नहीं, तीन चार कंट्रीज के अंदर है। साउथ अफ्रीका के अंदर,
ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका के अंदर हमारा प्रॉपर तरीके से क्या चल रहा है जी, वर्किंग चल रही है और वहां पे हमारा फॉरएवर रिजॉर्ट्स हैं। उसके बाद हमारा अमेरिका में तो है ही है और साथ में यूरोप के अंदर तो बड़े जबरदस्त लेवल पे 3 जगहों के अंदर फॉरएवर ने रिजॉर्ट्स खोले और कहाँ से हो सकता है बुक, कहाँ से कर सकते हैं? रिजॉर्ट्स, होटल, लॉजेस, रिट्रीट्स बहुत कुछ है, मिक्सचर है। अब फॉरएवर रिजॉर्ट्स डॉट कॉम करके जगह है। कोई बोलते हैं कि हम नहीं मानते जी रिजॉर्ट्स, बोलो चलो फॉरएवर रिजॉर्ट्स डॉट कॉम खोले, आप अभी बुक करा सकते हैं। कहाँ पे जाना है आपने? आप चाहते हो कि 70 से भी ज्यादा रिजॉर्ट्स हैं हाउस बोट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आप यहाँ पे लास्ट में लाइन पढ़ें, वी ओन मोर देन 70 रिजॉर्ट्स वर्ल्ड वाइड एंड वी आर लीडर इन हाउस लग्जरी हाउस बोट मैन्युफैक्चरिंग। हाउस बोट का होती है, नाव होती है जहां पे आप रह सकते हैं जाके, और लग्जरी हाउस बोट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है कंपनी। इतनी स्ट्रांग है बैक, आप सोच के देखिए। और उसके बाद ये हमारा साउथ फॉक रैंच रिजॉर्ट है। तो सबसे बड़ा रैंच है हमारा, यहाँ पे घोड़े वगैरह दौड़ाइए, बड़ा मतलब होता है ना काउ बॉयज आपने देखे हैट पहनते हैं, वैसा अमेरिकन फील है यहाँ पे साउथ फोक रैंच का। फॉरएवर होटल, सेंचुरियन होटल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मतलब आपको चाहिए कि हमने वाइल्ड लाइफ थोड़ा घूमना है, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ एडवेंचर करना है तो वो कर सकते हैं। आपको वाटर एडवेंचर करना है वैसे हमारे पास है। तो हर एक तरह का आपको एडवेंचर फॉरएवर रिजॉर्ट से मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है जी, फॉरएवर कितनी ज्यादा बैक स्ट्रांग है कि आप आज के टाइम पे सोचेंगे कि यार कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, क्यों भागेगी? अगर पैसे की दिक्कत होगी, कंपनी को पैसे की 1% की भी दिक्कत है ही नहीं है। बट अब देखो, मैंने कहा रेक्सर हर एक लिविंग चीज से प्यार करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेक्सर एनवायरमेंटल ड्यूटीज को भी निभाते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जब से स्टार्ट हुई है, हमेशा उसने एक ही चीज सोचा है कि हम जब भी ग्रोथ लेंगे ना, बट एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए फॉरएवर की वजह से। आज आप देखते हैं फैक्ट्रीज हैं, धुआं चल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते हैं वो एनवायरमेंट पे। फॉरएवर का हमेशा से ही रहा है कि ध्यान दिया जाए। अब इसका मतलब क्या है जी, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझना कैसे। सबसे पहली बात आती है जो हमारा आज के टाइम पे मुद्दा है जी, ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो उसके बाद क्या है, उसको मैं वर्ड भूल गया, कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और जिसकी वजह से ग्लेशियर वगैरह मेल्ट कर रहे हैं ना, सारा कुछ ग्रीन हाउस इनफेक्ट ये वो। तो अब उस टाइम पे अब क्या है जी, कंपनी ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 20 एलोवेरा के पत्ते ना एक पेड़ के बराबर होते हैं। 20 एलोवेरा के पत्ते एक पेड़ के बराबर होते हैं और वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को प्योर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझना, हमारे पास 50 मिलियन से भी ज्यादा एलोवेरा प्लांट्स हैं। 50 मिलियन से भी ज्यादा एलोवेरा प्लांट्स, और जो क्या कर सकते हैं जी, मिलियन ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के अंदर और लाइफ टाइम करते जाएंगे। एलोवेरा को तो वैसे ही कहा जाता है कि वर्ल्ड क्लास एयर प्यूरिफायर अगर कोई है वो एलोवेरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के बारे में हम सबने पढ़ा है कि पहले क्या होता है कि या तो हम पानी बहन के ऐसे ही, अब कंपनी क्या करती है, पाइप्स लगी हुई है प्रॉपर, और वहां पे जड़ के ऊपर एलोवेरा जहां पे हमारा है उसकी जड़ के ऊपर ड्रॉप 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 पानी गिरेगा, ड्रिप गिरेगी, ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा, जिससे क्या पानी की वेस्टेज ना हो। आज के टाइम पे हमें पता है पानी की इतनी ज्यादा कमी हो रही है, आने वाले 20 सालों के अंदर बोला जा रहा है पंजाब के कई शहरों के अंदर ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर खत्म हो चुका है। तो वहां पे कंपनी क्या देख रही है, यार वाटर बहुत ज्यादा कीमती है, तो कंपनी वहां पे ड्रॉप 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 करके क्या करती है जी, ड्रिप इरिगेशन करती है, ताकि कोई भी वाटर वेस्टेज ना हो, और एनवायरमेंटल ड्यूटीज को अपना पूरा करती है। उसके बाद फॉरएवर गिविंग। अब चैरिटी तो करनी थी, है ना, क्योंकि चैरिटी, अब कोई ऐसा फेज भी होता है जहां पे मे बी एक इंसान बहुत ही ज्यादा एक पुअर इलाके से है, अब वहां पे अपॉर्चुनिटी से पहले वहां पे लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। और फॉर एवर गिविंग एक ऐसा इम्पैक्टफुल चीज है जो पिछले कई सालों से क्या करती आ रही है जी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करती है और चैरिटी करती है। तो फॉर एवर गिविंग करके हमारी साइट भी आप जाके देख सकते हैं। एंड हमारी मेनली जो पार्टनरशिप बहुत ज्यादा रहती है वो किसके साथ रहती है, राइज अगेंस्ट हंगर के साथ रहती है। अब राइज अगेंस्ट हंगर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, फॉर एवर उसको पार्टनर करती है, उसको कहीं ना कहीं फंडिंग करती है, सारा कुछ करती है। तो राइज अगेंस्ट हंगर क्या है जी, फॉरएवर कुछ नहीं करती है, बहुत सारे लोगों को खाने का एक प्रॉपर क्या तो पैकेट होता है। मैं पैक कर चुका हूँ 2 बार अपनी लाइफ में फॉरएवर में, अगर आप है ना डिस्ट्रीब्यूटर है फॉरएवर के। अभी कोरोना करके हुआ नहीं, वरना इस पिछले साल भी होता और इस साल भी होता। तो अभी कोरोना करके मैं ख्याल राइज अगेंस्ट हंगर खुद हमसे नहीं करवाया जा रहा है, वो कंपनी फॉर राइज अगेंस्ट हंगर के कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज करते होंगे। तो एक पैकेट आपसे पैक करवाया जाता है, उसमें सब कुछ होता है, जो भी मिनरल विटामिन एक इंसान को चाहिए माल न्यूट्रिशन से बचने के लिए, उसको सब कुछ होता है। और आज तक अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड 821 मिलियन पीपल डू नॉट हैव इनफ टू ईट। 821 लोग हैं, मिलियन 821 मिलियन लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है अच्छे से, है ना। और अब फॉरएवर राइज अगेंस्ट हंगर ने क्या किया है जी, आप यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं,
सो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 6 इंटरनेशनल लोकेशंस के अंदर कंपनी ने प्रॉपर तरीके से क्या किया जी, प्रॉपर ग्रोथ ली है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की 20 ऐसी जगहें हैं जहां पे उन्होंने ये चीज चलाई है, राइज अगेंस्ट हंगर खाना पैक कर करके दिया है। साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा इसको चलाया जाता है, मलेशिया के अंदर, फिलिप्स के अंदर, इटली के अंदर, इंडिया, पेरू, ऐसी 6 ऐसी जगहों के अंदर है जिसमें फॉरएवर राइज अगेंस्ट हंगर और भी जगह काम करती है, बट फॉरएवर ने इन 6 प्राइम लोकेशंस, एक ऐसी जगहों के अंदर फॉरएवर ने अपना चैरिटी की है। और उसके बाद Rise Against Hunger involves volunteer from churches, schools, association as well as companies like us. अब forever जो Rise Against Hunger है ना, वो क्या करती है, लोगों को बुलाती है ताकि पैक करवा सकें, है ना। तो Rise Against Hunger बड़ा ही जबरदस्त आप कह सकते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है जब आग लगी थी, है ना, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। तो उस टाइम मैं आपको बताता हूँ, हमारे ऑस्ट्रेलियन हेड ऑफिस से जेली क्रीम, एलोवेरा जेली क्रीम्स एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए गए थे। जितने भी बर्न्स थे, जानवरों को खुद जा जाके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया का स्टाफ वहां जा जाके जेली क्रीम्स अप्लाई कर रहा था। वहां पे आपने देखा होगा कोकोआ नाम का, पता नहीं या मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़े प्यारे से जानवर हैं। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने उनको बचाया, बट बहुत सारे आग के अंदर झुलसते गए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सारा कुछ कैसे पॉसिबल है जी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से पॉसिबल है कि फॉरएवर चैरिटी इतनी ज्यादा कर रही है। और जैसे कहते हैं ना, जितना आप चैरिटी करेंगे उसका 10 गुना वापस आएगा, और वही फॉरएवर के साथ हमेशा होता है। और 5 मिलियन मील्स फॉर राइज अगेंस्ट हंगर 2019 और 18 के अंदर 5 मिलियन मतलब 50 लाख मील्स पैक हुए थे। और मैं आपको बताता हूँ, मोहाली के अंदर हमने 1.5 लाख के आसपास मील पैक किए थे। हाँ, मैंने अकेले नहीं किए थे, सबका टाइम होता है कि घंटे के स्लॉट में आपको अंदर भेजा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, राइस एंड दाल, ये प्रॉपर पैकेट्स हैं। तो ये मेरे सीनियर हैं ज्योतिका मैम, साथ में मेरे सुपर सीनियर अमन सर जो सीनियर मैनेजर हैं, कारकुलन लेवल क्वालिफायर हैं। तो हम तीनों गए थे वहां पे, जाके हमने पैक किया था। तो आपको वहां पे दिया जाता है मौका कि आप इसको पैक करें, और बड़ी आपको अच्छे से फीलिंग, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यार चैरिटी, मतलब पैसा भी कमा रहे हैं, उसमें भी फॉरएवर कह रही है जी आप कमाओ पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैरिटी भी कर रहे हैं, और फॉरएवर एक भी जेब से पैसा नहीं मांग रही है। वो कह रही है आप जाके पैक करो, आप खुशी करें। और रेक्स सर, मनदीप सर की बात करो, मनदीप सर ने तो फॉरेन कंट्रीज में भी जाके इसका पार्ट बने जब हमारी ग्लोबल रैलीज होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, 1.5 लाख मील उस टाइम पे पैक हुए थे जब हम गए थे, मैं, ज्योतिका मैम, अमन सर, वहां पे जाके हमने पैक किया था। तो बड़ा जबरदस्त लगता है। और उसके बाद अब लास्ट स्लाइड के ऊपर हूं मैं, 1 घंटे की ही वैसे सेशन होता है। तो ये कौन है जी, अक्वासी फ्रिम्पोंग। कुछ और वैसे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी दिखा सकता हूँ। तो अक्वासी फ्रिम्पोंग की अगर मैं बात करूं जी, ये कौन है जी, एक ओलंपिक स्केलेटन प्लेयर है। वैसे आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। बट हमारे प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं। इनके इंस्टाग्राम स्टोरीज मैंने इनको फॉलो किया हुआ, आप जरूर सारे फॉलो करना। तो ओलंपिक स्केलेटन प्लेयर होना, ओलंपिक प्लेयर होना कोई आम बात नहीं है। तो 2022 के अंदर बीजिंग चाइना के अंदर इन्होंने ओलंपिक के अंदर जाना है, वहां पे प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्लोबल रैली में भी इन्होंने आके थोड़ा सा बताया था, स्पीच दी थी, और बड़े जबरदस्त तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स को ये यूज करते हैं। इनकी स्टोरीज आप जरूर देखना जाके, तो आपको पता चलेगा कितने तगड़े लेवल पे प्रोडक्ट यूजर्स भी हैं। हाँ चलो, ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम कहते हैं कि चलो पैसा मिलता है, बट वो दिखाते हैं, वो पीते हुए हैं, देख रहे हैं। कोका कोला की तरह नहीं है, कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर है, पी रहे हैं, बट वो मुंह से लगा के बोतल छोड़ी हुई है, वो नहीं इनटेक करते हैं। बट ये प्रॉपर इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू, फॉरएवर ऐड तो कराती नहीं है, बट वहां पे सब कुछ पता चलता है। बहुत सारे मेडल्स जीत चुके हैं, और बहुत सारे हमारे फुटबॉल, इंग्लैंड फुटबॉल प्लेयर्स, इंग्लैंड टीम के फुटबॉल प्लेयर्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर पास्ट में रह चुके हैं। तो बड़े जबरदस्त तरीके से फॉरएवर ने ग्रोथ ली है, और जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है उसके तरह से आपको पता ही है जी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अभी मैंने जो आपको बताया प्रोफाइल, ये हारने वाली कंपनीज में से एक नहीं है। रेक्सर प्लांटेशन जीरो हुई, फिर स्टैंड आउट हुए, सब कुछ जीरो होता चला गया एक टाइम पे, बट फॉरएवर ग्रो करती चलेगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ग्रेग सर हैं, रेक्सर के बेटे, तो उन्होंने बताई थी, जो आज हमारी कंपनी के अगेन सीईओ हैं। तो ग्रेग सर कहते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर क्या होता है, कुछ टैक्सेशन ऐसे आए कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हुए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कंपनी का बहुत टफ टाइम चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि क्या था जी, कह सकते हैं उस टाइम प्रोडक्ट्स महंगे हो गए ज्यादा। कुछ वहां पे आप कहो, साउथ अफ्रीका कोई बहुत ज्यादा अमीर देश नहीं है, तो बहुत सारे लोग वहां पे उस टाइम छोड़ के गए। बट कहते फॉरएवर ने ना साथ नहीं छोड़ा, फॉरएवर को उल्टा पैसे पड़ रहे थे खुद, हर मंथ टैक्स देना, ये सब कुछ होना। तो फॉरएवर एक्स्ट्रा पैसे लगा रही थी वहां पे, ग्रोथ नहीं हो रही थी फॉरएवर को, वहां से पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा था, बल्कि फॉरएवर का हर महीने पैसा जा रहा था। बट रेक्सर ने एक चीज बोली कि हम जहां एक बार पहुंच जाते हैं वहां से वापस मुड़ के नहीं आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, टैक्स है, कुछ भी है, टाइम मुश्किल है,
लोग छोड़ के जा रहे हैं, बट हम स्टैंड आउट करेंगे। चाहे वहां पे एक भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो कहेगा कि मैं एक हूं, मैं फॉरएवर के अंदर काम कर रहा हूं, कहते हैं हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी वहां पे रुकेंगे, चाहे साउथ अफ्रीका के अंदर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ना रह जाए। तो कहते हैं वहां पे 3-4 साल बहुत स्ट्रगल चली, चलाया चलाया, चलते गए चलते गए चलते गए। 3-4 साल के बाद क्या हुआ, कहते फिर वहां पे ये सारा जो फंडा था टैक्स वाला ठीक हुआ, कंपनी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। तो कहते हैं उसके थोड़े टाइम बाद ग्रेग सर कहते हैं मुझे ना एक मैम वहां से मिले, सीनियर मैनेजर, बड़ी ब्यूटीफुल, कहते हैं मर्सिडीज उन्होंने बाई की हुई थी, तो मिले और वो कहते रोने लग गए। कहते उस टाइम पे उन्होंने बोला कि मैं उन चुनिंदा डिस्ट्रीब्यूटर्स में से थी जो स्टैंड आउट करती गई, मैं फॉरएवर के साथ, कि फॉरएवर खड़ी है, मैं भी चलो करती रहती हूँ करती रहती हूँ। कहते वो टाइम बहुत मुश्किल निकाला, बट आज बहुत ज्यादा लकी हूँ कि रेक्स सर खड़े रहे। बहुत सारी कंपनीज कहते हैं उस टाइम साउथ अफ्रीका से भाग गई थी कि यार पल्ले से पैसे कौन देगा, हम तो बिजनेस करने आए हैं, हम कोड़ा यहाँ पे लोक भलाई के लिए आए हैं। तो रेक्स सर की सोच आप देखिए कि उस टाइम खड़े रहे और फिर वो सीनियर मैनेजर बने, और कहते हैं रो रहे थे और वो कहते हैं शुक्र है आप खड़े रहे, वरना आज मैं यहाँ तक ना पहुंचती। तो अब आप सोचिए इंडिया में भी फॉरएवर है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग सिनेरियो यहाँ पे नेगेटिव है बहुत सारी कंपनीज की वजह से। लास्ट में लोग बोलते हैं जी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मैं कहता हूँ जी भाग जाए, बट एक लिस्ट बनाने को बोलता हूँ मैं लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल आता है। वैसे आजकल कोई पूछता नहीं है, ऑफिस में पूछते थे, बट मैं कहता हूँ जी कोई बंदे पूछ भी लेते हैं कई बार। अभी परसों मेरे को एक आया था ऐसा डाउट, तो मैंने बोला चलो ब्रदर भाग जाएगी, बट एक लिस्ट बनाते हैं क्या क्या लेके भागना पड़ेगा। तो आज हम जहां से स्टार्ट हुए जी, कंपनी का हेड ऑफिस, 4,000 से भी ज्यादा खुद के सेल्फ परचेज ऑफिस, उनको लेके भागना पड़ेगा। 10,000 से भी ज्यादा हमारी जो एरिजोना के अंदर, सॉरी डोमिनिक रिपब्लिक के अंदर एलोवेरा की लैंड है, वो भागना पड़ेगा। स्पेन के अंदर हमारे हनी की खेती हो रही है, वहां से हमें भागना पड़ेगा। एलोवेरा ऑफ अमेरिका जो हमारा प्रोडक्शन प्लांट है, उसको पकड़ के भागना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल करके, उसको लेके भागना पड़ेगा। सोनिया, आपने एक्चुअली यहाँ पे सोनिया का मैंने ऐड नहीं किया हुआ, सोनिया भी हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स रेंज है। और सोनिया कौन है जी, रेक्सर की बेटी का नाम है, उनके नाम पे ये प्रोडक्ट रेंज आई थी। सोनिया रेक्सर की बेटी का नाम है, उनके नाम से हमारी प्रोडक्ट रेंज आई थी। तो सोनिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो अलग बनते हैं, तो वो वहां से वो लेके भागना पड़ेगा। और अब इतने सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं भगानी पड़ेगी। कंपनी की खुद की शिप्स हैं, आपको पता है, शिपमेंट कंपनी खुद करती है, किसी XYZ पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती है, वो शिप्स लेके भागना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें लेके कंपनी को भागनी पड़ेंगी। आप मुझे अब ये बताएं, 4,000 प्लस ऑफिसेज, इतने सारे 3-4 प्रोडक्शन प्लांट्स, कंपनी के ऑफिसेज, प्रोडक्शन प्लांट्स, प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो चुके हैं, कंपनी के रिजॉर्ट, 70 से भी ज्यादा रिजॉर्ट्स, लग्जरी हाउस बोट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टॉप में आती है कंपनी, वो ये सारा कुछ लेके कहां भागेगी कंपनी? पाकिस्तान, बगदादी के पास तो नहीं जाएगी कहीं, इराक या ईरान, सॉरी मुझे याद नहीं, इराक के अंदर या ईरान के अंदर जहां पे भी लड़ाई चल रही है, चलो बगदादी की डेथ हो चुकी है, अब आप सोचो कहां भागेगी? इंडिया में आएंगी, आपको कोई कंपनी भागी, अब इंडिया वाले तो ऐसे डंडे लेके भागेंगे कि आप कैसे गए यहाँ। तो कंपनी कहीं भागने के लिए नहीं आई है, कंपनी आपको भगाने के लिए आई है। आपके करियर के अंदर कंपनी आपको भगाने के लिए आई है कि भैया आप भागो, आप कहीं ना कहीं पहुंचो, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको कंपनी पहुंचाने आई है, आपको कंपनी भगाने के लिए आए हैं। एंड अब मैं आपको लास्ट में जस्ट एक चीज बताता हूँ, देखो जी फॉरएवर का वो अगेन टाइम पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, बट अब जैसे मैंने बताया कोरोना फिर फैल रहा है, फिर लोग वेले बैठेंगे, फिर लोग कहेंगे कुछ ना कुछ हो। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस टाइम लोग वेले बैठे थे, वो पिछले लास्ट के 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, मैंने 7,25,000 रुपया फॉरएवर से कमाया था सिर्फ 4 महीनों के अंदर। और मेरे ख्याल मेरी इस साल की जो फाइनेंशियल ईयर की इनकम्स रहेंगी, मेरे ख्याल 15 से भी ज्यादा ही जाएंगे, मुझे इतना है नहीं, जब ITR भरवाएंगे वहां पे पता चल जाएगा। तो बट आप खुद सोच के देखिए, पिछले साल मेरे ख्याल मेरी इनकम्स रही थी 14 लाख के आसपास, अब तो वैसे ज्यादा ही जाएंगी। तो 14 लाख के आसपास मेरे पिछले साल की इनकम थी, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकला। अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, मेरे ख्याल इस बार 20 लाख क्रॉस करे। बट अब आप खुद सोच के देखें कि सारा कुछ कैसे पॉसिबल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू। जस्ट ये कंपनी है जो आपको यहाँ तक पहुंचा सकती है, 21 साल की एज। और अगस्त मंथ पता कौन सा, जब मेरी डिग्री खत्म हुई थी, BA का लास्ट ईयर था एक्चुअली, तो पिछले साल जब डिग्री खत्म हुई, कोविड का करके देर हुई, ऑनलाइन एग्जाम्स देने थे, तो जब डिग्री खत्म हुई, मैं फॉरएवर से जी इतना 2,10,000 रुपए का पे आउट आया था उस मंथ। तो इतनी बड़ी बात होना कोई आसान चीज नहीं है, बट ये फॉरएवर के अंदर आसान हो सकती है। 19 साल की एज से मैं फॉरएवर में गाड़ी मैंने बाई की, और पिछले 2.5 साल से मेरा जो इनकम है 1 लाख से ऊपर ही रही है, कभी 1 लाख से नीचे का चेक नहीं आया। लॉकडाउन में एक बार 70,000 का पे आउट आया था,
तो वहां पे सबके डाउन गए थे। तो आप सोचो पिछले 2.5 साल से मैं 1 लाख से भी ऊपर के मेरे पे आउट्स आ रहे हैं, 1.25 लाख से वैसे ऊपर के पे आउट्स आ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से। मुझे सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, मेरी सिर्फ 21 साल की एज है और मेरे फ्रेंड्स अभी दौड़ स्टार्ट करेंगे करियर को कंप्लीट करने की, जॉब्स को लेने की। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, आपको पता है 21 साल की एज है, अभी वो पास्ड आउट हो रहे हैं, बीटेक वाले हैं, अभी उन्होंने अगली जून जुलाई के अंदर पास्ड आउट होना है। मेरे फ्रेंड्स बीटेक वाले हैं, क्योंकि मैंने 12th में नॉन मेडिकल की थी। तो अभी वो स्टार्ट होंगे एक ऐसी दौड़ के अंदर की पैसा कमाना है। मैं उस दौड़ से बाहर निकल चुका हूँ जी, मैं उस दौड़ से बाहर निकल चुका हूँ, ऐसा फॉरएवर बना चुकी है। तो सिर्फ अभी 21 साल की एज है, जो एम है 25 साल तक पूरा जोर लगा के डायमंड मैनेजर पे पहुंच के, जब मैं 25 साल का हूँ डायमंड से भी और ऊपर पहुंच के 25 साल तक पूरा जोर लगाना है जी। फिर 25 साल के बाद ऐसा लाइफ को एंजॉय करना है कि दुनिया देखेगी कि यार ऐसी लाइफ भी हो सकती थी। और जैसे रेक्स सर को 41 लोग मना करके गए, मेरे को भी कितने सारे लोग आपको भी मना करके जाएंगे, बट हम खड़े रहेंगे। मैं यहां तक पहुंचा, आप पहुंच सकते हैं। ओंकार सर को कितने सारे लोगों ने मना किया, बट वो खड़े रहे, आज आप इनकम्स देख सकते हैं। नवी सर को, गुरिंदर सर को, कितने सारे हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको मना किया गया, बट आज वो इतने टॉप पे पहुंच चुके हैं। अगर आज आपको दुनिया मना कर रही है ना जी, तो आप राइट ट्रैक पे हैं। कहा जाता है जी, मान के चले यहाँ से अगर चंडीगढ़ में का रहने वाला हूं मैं, चंडीगढ़ से दिल्ली जाए ना तो बहुत सारे टोल्स आते हैं, बहुत सारे वहां पे आपको टोल पर्चियां कटानी पड़ती हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ जी, हम गलत रास्ते पे चले गए और बहुत अभी टोल आ नहीं रहा था, 50 किलोमीटर हो गए। तो मैंने कहा यार टोल नहीं आया, कोई बड़ी हैरानी की बात है। तो हमने गूगल खोला तो पता चला रास्ता ही गलत है। तो अब वहां पे मेरे को एक चीज क्लियर हुई कि जिंदगी में भी ऐसे ही टोल पर्चियां अगर कटती जाए ना, तभी पता लगता है कि रास्ता सही है। मतलब नो आती जाए, नेगेटिविटी आती जाए, वो टोल पर्चियां कटा रहे हो आप अपने सफर के अंदर, अगर वो नहीं कट रही हैं तो मजा नहीं है। टोल पर्चियां आएंगी, टोल्स आएंगे, तभी क्लियर होगा कि हाँ यार ये करनाल वाला आ गया, ये पानीपत वाला आ गया, ये अंबाले वाला आ गया, तो ये टोल्स आ रहे हैं, हम राइट ट्रैक पे। अगर टोल्स नहीं आएंगे तो राइट ट्रैक पे इंसान नहीं है, शायद गलत उतर गए हैं हम। तो अगर आपको नेगेटिविटीज आ रही हैं, आपकी भी टोल की पर्चियां कट रही हैं, और हमारी गाड़ियां तो है भी लैम्बोर्गिनी, पर्चियां भी थोड़ी महंगी कटेंगी, बट बेसिकली क्या है जी, आपने इस लाइफ के अंदर पूरा फोकस रहना है, फॉरएवर के ऊपर फोकस रखना है। जैसे रेक्सर फोकस रहे, आप फोकस रहें। बाकी कोई भी आपको डाउट्स होंगे, मैं आपको लास्ट में जैसे एक साइट बताता हूँ, फॉरएवर की खुद की साइट है जी, फॉरएवर नॉलेज करके। आपने गूगल पे लिखना है फॉरएवर नॉलेज, आपको प्रॉपर साइट मिल जाएगी। वैसे वो फॉरएवर यूके के थ्रू बनी हुई है, मेरे ख्याल फॉरएवर यूके के आगे उन्होंने फिर अपनी साइट बनाई है। फॉरएवर यूके बहुत ज्यादा काम करते हैं अपनी, आप कह सकते हैं उनकी। आप फॉरएवर यूके की साइट खोलेंगे ना, आपको बहुत सारी लिटरेचर एंड बहुत सारी प्रेजेंटेशंस भी मिल सकती हैं। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में खास बात क्या है, हमें उन प्रेजेंटेशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टीम फायर है, इतने जबरदस्त ट्रेनिंग्स ला रहे हैं। घंटे की प्रोफाइल की ट्रेनिंग हुई है, सोच के देखिए, ये सपोर्ट टीम फायर की है। अब आप प्रेजेंटेशन के अंदर चाहे घंटे की प्रोफाइल नहीं बतानी हमने, वेबिनार तो 30-35 मिनट का होता है, उसमें घंटे की प्रोफाइल बताने बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, जैसे आप बता रहे हैं, बट इन अब एक चीज जरूर ऐड करें अपनी ट्रेनिंग्स में, प्रोफाइल ट्रेनिंग, ताकि इंसान को पता चले किस कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड है, कहां तक वो कंपनी इसको पहुंचा सकती है, और कहां तक आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। जिनके पास थोड़े से भी डाउट होते हैं ना कि यार मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, फॉरएवर वहां तक पहुंचेगी कि नहीं, तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी होप आपको क्लियर हो। आपके रिव्यूज का आपके ग्रुप्स में जरूर इंतजार करूंगा। आप अच्छे अच्छे जो भी आपको लगा, जो गलत लगा जरूर लिखना, ताकि मैं अपने आप को चेंज कर सकूं। कहीं पे मैं बहुत ज्यादा मेरी टंग स्लिप हो जाती है। मेरे को याद है एक बार मैंने पिछली बार जब मैंने प्रोफाइल की ट्रेनिंग दी थी, तो मैंने रेक्सर को रिप्लेस कर दिया था रॉल्फ किप से। तो मैंने बोला रॉल्फ किप हमारी कंपनी के सीईओ हैं, तो मेरी कई बार टंग स्लिप हो जाती है, तो कई डेट्स के अंदर कई बार कुछ हो गया हो तो सॉरी। तो कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी, बट आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस। आज 25th है, 3 दिन रह गए हैं, पूरा धमाका कर दें फरवरी मंथ के अंदर और मार्च मंथ के अंदर, ताकि हम इतने जबरदस्त लेवल पे 4cc रिट्रीट है। स्टे पॉजिटिव, मिलेंगे। ये नहीं सोचना कोरोना आ गया 4cc रिट्रीट तो होएगी नहीं, ढीले नहीं पड़ना, होगी। चाहे हमें 4-4 करनी पड़े, 100-100 की कैपेसिटी की, हम करेंगे। आपके लिए टीम फॉर हमेशा हाजिर है, बट आपने क्या करना है जी, प्रॉपरली फोकस रहना है। 4cc रिट्रीट करनी है। एंड जितने भी न्यू पर्सन है अपनी अपलाइन से बोले, इतनी जबरदस्त कंपनी है, अब वेट नहीं करनी, अब बनाए डिसीजन की ना बनाए, बना लें डिसीजन, और पूरा इसी मंथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करें। कईयों को टेंशन है टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी, टेंशन ही नहीं। बस आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर मैं जमीन पे खड़ा होके, ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा होके 10 पौड़ियां चढ़ने की कोशिश करूंगा, नहीं,
तो हमने पहली पौड़ी है जी, हमने छोटा ऑर्डर डाला, फिर इसी मंथ असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, प्रिंसिपल ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग लगाई, अगले मंथ से चेक बनाने स्टार्ट किए। तो सारा स्टेप हम फॉलो करेंगे। बाकी मैं तो से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बड़ा अच्छा लगा आप सबके साथ ये नॉलेज शेयर करके। बाकी किसी को कोई भी तरह का डाउट लगेगा तो जरूर आप अपनी अपलाइन से बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट।